मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मामला अफाम तफहीम से हल कर लिया गया। बिल के मुताबिक तरमीम बिल के निफाज से पहले कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल के बाद कायम मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मदारिस अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर निशाने। कहा इंटरनेट स्पीड को 4G से 2G पर लाकर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। नौजवानों से VPN छीनेंगे तो वो सड़कों पर ही निकलेंगे। इनको एहसास नहीं इस फैसले के नतीजे में क्या क्या हो रहा है। ये लोग पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान के पोटेंशियल को रोक रहे हैं। वज़ारत इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी और भाई हैं। छोटे मोटे गिले शिकवे होते रहते हैं। सिंध में हालात आइडियल नहीं मगर इनकी नेकनियती से कोशिश नजर आ रही है। वो सिंध को मॉडर्न सूबा बनाना चाहते हैं। जो काम नजर आता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, मैं कोई सियासी बात यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीसाक मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना पड़ेगा। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि एकदम सब ठीक हो जाए। खैरात से तालीमी इदारे और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क की मईशत पर मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। शरह सूद सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से फौरी CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा पानी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल का है। मामला ठीक ना हुए तो पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। ये चाहते हैं हम इनके मनपसंद कवानीन पर आंखें बंद करके दस्तखत कर दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम अमन मुआहिदे पर अहम पेशरफ्त का दावा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कुरम मुआहिदे पर उमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका। चंद नकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। सूबे में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। बातें करने और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। हमारी पार्टी में भी बात होती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ मार्च किया जाए। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात के साथ क्या ताल्लुक? कोई साबित करे कि सियासी केसेस हैं तो इस पर बात हो सकती है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ हैं। अब आप आए हैं तो सर आंखों पर आए, बैठकर तामीरी बात करें। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बानी PTI को सिर्फ अदालत से रिहाई मिल सकती है। अगर ये बेकसूर हैं तो किसी और पर इन्हिसार के बजाय मुकदमात का सामना करें। अगर इन पर केस नहीं है तो परेशान क्यों होते हैं? अपने वकला से बात करें। तहरीक इंसाफ के मुताबिक हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी PTI के लिए कोई NRO नहीं मांगा। शौकत यूसुफजई ने कहा हुकूमती रहनुमाओं के बयानात समझ से वालातर हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों तरफ ना खेले।